हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम शंकर भगवान और गौरा पार्वती के कुछ किस्से सुनाने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो कहानी हम शुरू कर रहे हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार शंकर भगवान और गौरा पार्वती जी दोनों लोग कहीं जा रहे थे और गर्मी का महीना था। गर्मी खूब पड़ रही थी। जाते जाते कुछ दूर पर एक पेड़ दिखाई दिया और उसी पेड़ के पास थोड़ी दूर पर एक पुराना मकान था। ईंट का बना हुआ पुराना मकान था, गिर पड़ गया था, उसमें कोई रहता नहीं था। और वहीं पर दोनों लोग पहुँचे तो पार्वती जी जो है कहने लगी कि भगवान, आप बसे को बसाते हैं और उजड़े को उजाड़ते हैं। तो शंकर भगवान कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बसे को बसाता हूँ और न तो मैं उजड़े को उजाड़ता हूँ। मेरे लिए सब एक समान है। जो भाई बसे हैं वो तो बसे हैं, जो उजड़े हैं वो तो उजड़े हैं। मैं सबके लिए एक समान हूँ। कहा नहीं भगवान, आप ऐसा ही करते हैं, बसे को बसाते हैं और उजड़े को उजाड़ते हैं। कहा अच्छा चलिए। तो उसी पेड़ के नीचे वो लोग छाया में थोड़ी देर खड़े रहें। उसके बाद सोचें कि थोड़ा बैठ जाएं। तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी से कि जाइए वहाँ से 2 ईंट लेके आइए। बोलिए माता जी बोली ठीक है। वो जो ईंट उजड़ा हुआ था वही 2 ईंट लेके आईं। दोनों लोग बैठ गए, बातें कर रहे थे। तो शंकर भगवान ने कहा, अच्छा बताइए देवी जी, आप कौन सा ईंटा लेके आई हैं? कहें क्या मतलब कौन सा ईंटा? वही ईंट जो जाम हुआ ईंट था उसको लेके आई हैं कि जो नीचे गिरा था उसको लेके आई हैं? कहा नहीं, जो नीचे गिरा था वही ईंट मैं लेके आई हूँ। तो शंकर भगवान कहने लगे कि जो ईंट जाम था उसको क्यों नहीं लेके आई? कहें भाई जो जाम था तो उसको क्यों मैं उखाड़ूं? वो तो जाम है, वो तो बढ़िया है, और जो गिरा पड़ा है मैं उसी के उठा के लाई हूँ। कहें तब बताइए, आप भी तो बसे को बसाई हैं और उजड़े को ही उजाड़ी हैं। तो पार्वती जी के समझ में आ गया कि बात सही है कि जो चीज़ बसा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो चीज़ उजड़ा है, बिखरा है, इधर उधर बिखरा पड़ा है, उसी को लोग उठाते हैं। तो माता पार्वती को ये बात समझ में आ गई। फिर जाते जाते कुछ दूर जाते समय फिर एक बात उनको समझ में आई। पार्वती जी शंकर भगवान से कहने लगी, अच्छा भगवान, आप गरीब को धन क्यों नहीं देते हैं, सिर्फ अमीर को ही देते हैं? फिर भगवान शंकर कहने लगे कि ये नहीं, आपकी सोच गलत है। मैं अमीर और गरीब दोनों को धन समान देता हूँ, लेकिन अमीर लोग ले लेते हैं, गरीब लोग लेते ही नहीं। कहाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि गरीब लोग नहीं लेंगे? अरे गरीब लोग को अगर कोई धन देगा भला कैसे नहीं लेंगे? कहाँ देवी जी, आप नहीं जानती हैं, मैं सबको देता हूँ। कहाँ अच्छा, हमारे सामने ही धन दे के देखिए कैसे नहीं लेता। कहाँ अच्छा ठीक है। एक रास्ते से एक गरीब आदमी गुजर रहा था। कहाँ इसके सामने धन फेंकिए, मैं देखती हूँ कैसे नहीं लेता। कहाँ अच्छा ठीक है। थोड़ी दूर पर उसके सामने ही धन की पोटली गिरा दिए। वह उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसके दिमाग में ये आया कि अंधे लोग कैसे चलते हैं, जरा आज मैं अंधे की नकल करता हूँ। और वह अंधे की नकल करके जहाँ रुपया गिरा था उससे थोड़ी दूर आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद तब वहाँ पर आँख खोला, बोला हाँ, अंधे लोग ऐसे ही चलते हैं। तब शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे, देख ली देवी, मैं तो धन दिया हूँ लेकिन नहीं ले रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है?
तब पार्वती जी समझ गई बात सही है, सबको धन आप देते हैं लेकिन गरीब लोग लेते ही नहीं हैं। दोस्तों, ये है शंकर भगवान और गौरा पार्वती के किस्से। आप लोग को और भी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार की बात है, एक बार माता पार्वती घर पर अकेली थीं। उनको स्नान करना था। शंकर भगवान भी कहीं गए हुए थे। तो पहले के ज़माने का कुटिया तो आप लोग जान ही रहे होंगे कैसा था। उस कुटिया में न दरवाज़ा था न कुछ था। तो वो सोचने लगी कि आखिर मैं पहरेदार पर किसको लगाऊं ताकि मेरी रखवाली कर सके और मुझे वो सूचना दे सके कि हाँ, मैं ना स्नान कर रही हूँ, मेरे पास कोई ना आए। तो सोचते सोचते हाथ मलने लगी। मलते मलते मैल जो निकला, उसी मैल से एक बालक बना दिया। उस बालक को वहाँ पहरेदारी करने के लिए बैठा दिया। पार्वती जी बोली, बेटा जब तक मैं स्नान करके न आऊँ तब तक किसी को अंदर जाने मत देना। बालक बोला, ठीक है माता जी। माता पार्वती चली गई अंदर स्नान करने। उतने में कुछ देर बाद भगवान शंकर आ गए। तो बालक बोला, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। और शंकर भगवान बोले, क्यों? वहाँ माता स्नान कर रही हैं। वो बोली हैं कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी को अंदर आने मत देना। तो शंकर भगवान गुस्से में लाल हो गए। अरे, ये बालक कौन है और किसका बालक है जो मुझे रोक रहा है अंदर जाने के लिए? और जबकि ये मेरा ही घर है, मेरी कुटिया है। बालक से फिर बोले, हटो, ये मेरा ही घर है, मुझे अंदर जाने दो। फिर बालक ने कहा, नहीं, जब तक माता स्नान कर रही हैं तब तक मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। शंकर भगवान गुस्से से बोले, अगर नहीं अंदर जाने देगा तभी तेरा सर काट दूंगा। बालक बोला, मेरा सर काटो, चाहे मेरा कुछ भी करो, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अब भगवान गुस्से में तलवार निकाल करके उसके सर अलग कर दिए। उतने में ही माता पार्वती स्नान करके आ गईं। जब देखा कि बालक के सर धड़ से एकदम अलग हैं तो कहने लगे, रे, इस बालक को आपने क्यों मार दिया? ये तो मेरा बालक है। कहा, ये बालक कहाँ से आया? बोला, मैं अपने मैल से, अपनी शक्ति से इस बालक को यहाँ पहरेदारी करने के लिए बैठाई थी ताकि मैं स्नान कर सकूं, कोई अंदर ना आ सके। आपको जो भी मिले और इस बच्चे को आप हमको जिंदा चाहिए और इसका सर कहीं से भी लाके लगा दीजिए। और बोले, रास्ते में जिसका भी सर मिले, पहला सर जो भी मिले वही लाके इसको लगा दीजिए। तो शंकर भगवान जाने लगे। जाते 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 उनको पहला सर हाथी का मिला। वही हाथी का सर लाए और उसके धड़ में लगा दिए। अब उनका सर गणेश जी का हो गया। तभी से उनका नाम गणेश जी हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।